नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS। आज के इस खास एपिसोड में हमारी मथुरा की पावन धरती पर अकस्मात मुलाकात हुई राष्ट्रीय लोकदल के विशेष नेता और विधायक योगेश नौवार जी से। इस यादगार बातचीत में हमने किसानों, महिलाओं, गरीबों के कल्याण और समाज के विकास से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। योगेश जी ने अपने अनुभव, अपनी सोच और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हमारे साथ साझा की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये खास और प्रेरणादायक पॉडकास्ट सिर्फ क्रिएटर IYS पर। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम, आज बड़ा सौभाग्य है मुस्कुराता भारत की टीम का भी कि मार्च की उस पवित्र धरती पर जहां राधा रानी मानसरोवर का मंदिर, कहते हैं कि वृंदावन में जब महारास हो रहा था उस समय प्रभु शिव जी ने एक रूप धारण करके उस महारास में आ गए थे। तो उस महारास में राधा रानी को पता पड़ा तो वो नाराज होके माट के इस मानसरोवर की जगह आ गई थी। तो ये जो कुंड है इसकी महत्व ये है कि ये उनके आंसुओं की धारा से बना हुआ कुंड है। तो इस पवित्र क्षेत्र पर मेरे साथ है माट के विधायक विधान परिषद श्री योगेश नौवार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पवित्र स्थल पर। और यहाँ से हम एक विधिवत जो आगामी चुनाव है उसकी हम शुरुआत करने भी जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा, ये माट क्षेत्र, ये मंदिर, इस मंदिर के बारे में आप लोगों से क्या कहोगे? केवल शहर के लोगों से नहीं, प्रदेश के लोगों से नहीं, देश के लोगों से नहीं, विदेश के लोगों से भी क्या बोलोगे सर? देखिए, मैं इसी माटी का बालक हूँ। यहीं पे यही मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। और इसी मट्टी की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी मट्टी की वजह से हूँ। और आज मैं राधा रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया हूँ। हमारे ब्रज क्षेत्र में और पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, इसकी बड़ी मान्यता है। मैं यहीं से एक शुरुआत करना चाहता हूँ और एक संदेश भी देना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों को कि यहाँ पर आएं, यहाँ आचमन करें, पूजा करें। हमारी बहुत मान्यता है, बहुत ही रमणीक जगह है। यहाँ पर आने से आनंद की अभिभूति होती है। और मैं अक्सर जब भी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जाता हूँ तो राधा रानी के दर्शन करते हुए आगे जाता हूँ और मेरा बड़ा मन भी लगता है। मैं यहाँ कुछ देर रुकता भी हूँ। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा माँ मानी गई है। क्या आपने भी राधा रानी को अपनी शक्ति मान लिया है अपनी पब्लिक के लिए, जो आप पे विश्वास करते हैं उनके लिए? इस पर आप पब्लिक के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, इनको हम बहुत पहले से मानते हैं और अपनी शक्ति मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं। और जब भी मैंने पहले भी कहा कि जब भी मैं यहाँ से होकर के गुजरता हूँ तो मैं कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं माता के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ूँ। और ये इसमें अथाह शक्ति है। मैंने आपसे कहा कि मैं माता रानी की वजह से, इस मट्टी की वजह से आज जो भी मुकाम पे पहुंचा हूँ, इसमें माता रानी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जैसे कि आप ये समझिए, आज मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं अपने 2027 के चुनाव का शुरुआत यहीं से करूं, तो मैं आज माता रानी के दर्शन करने आया। सौभाग्य आपका दर्शन हो गए। इस रास्ते से जब आप गुजरते हैं और माट की जनता गुजरती है और खास तौर से हमारी बच्चियां, हमारी युवा पीढ़ी, जब आप देखते हो तो उस युवा पीढ़ी में क्या देखते हो? देखिए, हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी भक्ति रस में डूबी हुई है और बड़ा कीर्तन भी गाते हैं, भजन भी करते हैं, दर्शन करने भी आते हैं। और पूजा पाठ में बड़ा भगवान की बड़ी मान्यता है। और यहाँ से आपने देखा होगा कि कांवड़ ले जाने की भी जब होड़ लगती है तो बड़े युवा हमारे यहाँ से कांवड़ लेकर के जाते हैं। तो भक्ति तो हमारे रग रग में समाई हुई है। कभी भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, माता को याद करते हैं। इस पवित्र जगह पे, इस मानसरोवर कुंड, राधा रानी का मंदिर, विधायक जी आपके आने का क्या उद्देश्य है आज का? देखिए, 2027 में मुझे चुनाव लड़ना है जी, माट विधानसभा से। तो उस चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत में बहुत ही पवित्र स्थल से, माता रानी के मंदिर से, राधा रानी के मंदिर से उनके आशीर्वाद लेकर के मैं मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं आज माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। आपकी नज़र में माट की पहचान
बहुत अच्छी है इस समय भी, और आगे और कैसे बढ़ेगी? कोई 3 शब्द ऐसे बताइए। देखिए, माट की पहचान बहुत पुरानी है। यहाँ तमाम ऐसे स्थल हैं, रमणीक स्थल हैं, जिनकी वजह से देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं इन रमणीक स्थलों को विकास करना चाहता हूँ और इनका प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ आएँ और इस रमणीक स्थल पे पूजा पाठ करें, आचमन करें और इसका आनंद लें। भंडीर वन भी माठ विधानसभा में ही पड़ता है, आगे एक स्थल है। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो माठ के आगे बाजना पर एक कट है, जी। कट बना हुआ है। कट पर बहुत चीजें ऐसी बनाई जा सकती हैं, जैसे आईटीएफ बनाया जा सकता है, इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सकता है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वहाँ जरूरत है, और एयरपोर्ट बहुत नजदीक है। तो इस एयरपोर्ट के बनने से, जेवर एयरपोर्ट के बनने से हमारा जो माठ विधानसभा का जो क्षेत्र जेवर के से ज्यादा 20 मिनट की दूरी पे है, 20-25 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत जल्दी अगर हम लोग इसमें लगेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ ये हमारा क्षेत्र विकसित होगा। और मैं इस क्षेत्र को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल बने कि यहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो युवाओं को रोजगार मिले। ये मेरी सोच है और इसी सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, हमेशा कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों में होके जाता है। क्या योगेश नौवार साहब की भी सोच उसी तरफ जा रही है कि उन्हीं खेत और खलिहान के लोगों को जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ेंगे? देखिए, ये खेत और जो चौधरी साहब ने कहा था वो अटूट सत्य है। आज की सरकारें भी उसको मानती हैं और उन्होंने ये कहा था, चौधरी साहब ने, कि अगर आप गांव को मूलभूत सुविधाएं दे दोगे, आप लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सड़क, ये सुविधाएं मूलभूत अगर गांव में दे दोगे तो गांव से जो शहर की ओर पलायन हो रहा है ये रुक जाएगा, शहरों पे दबाव कम होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे पिछली सरकारों ने गांव में विकास नहीं किया, शहर में दबाव बढ़ गया। आप बंबई की, दिल्ली की, मेट्रो सिटीज की, बेंगलोर की ऐसी स्थिति देखोगे, चेन्नई की, तो वहां पर बहुत बुरी स्थिति है। शहर लोगों को ट्रैफिक से परेशान है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो वहाँ घुटन महसूस होती है बड़े शहरों में। 65% देश इस समय युवा है जी। तो अगर 65% के हिसाब से मैं मार्ट की भी बात करूं तो कितने लोगों को आपको लगता है कि अभी और मुस्कुराहट की जरूरत है? आपके आगे फर्दर क्या प्लान है इसको मुस्कुराहट को लेके? देखिए, विधायक जी, राधे राधे। राधे। देखिए, जो आपकी मुहिम है मुस्कुराता भारत, आप भारत को एक मुस्कान देना चाहते हैं, तो मैं भी सब युवाओं से, अपने माठ विधानसभा के ब्रज क्षेत्र के युवाओं से, उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो मुस्कुराना सीखें, मुस्कुरा के बात करें। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ का कोई युवा हो या बुजुर्ग हो, जब आप आंख से आंख, आई टू आई कांटेक्ट होता है तो गुड मॉर्निंग या वो जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है, नमस्ते करते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान होती है। तो हमें भी एक आदत डेवलप करनी चाहिए कि हमारे चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए और जिंदगी जियो और जीने दो वाली एक जो कहावत है, वो जो सक्षम लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनमें भी ये भावना होनी चाहिए। और हमें युवाओं की खुशी के लिए, जो देश का भविष्य है उसके लिए काम करना चाहिए। एक अंत में क्वेश्चन और पूछूंगा कि क्या मैं 2027 के चुनाव के बाद ये देख सकता हूँ या ये मान सकता हूँ कि जब मेरी मार्ट में फिर विधायक जी से एक बार मुलाकात होगी तो लोग कहेंगे मुस्कुराता हुआ विधायक आ गया? मेरी एक आदत है, मैं किसी को देखता हूँ तो मुस्कुराता हूँ। मेरी इच्छा भी रहती है सामने वाला देख के मुस्कुराए, और एक मुस्कुराहट 100
बीमारियों को खत्म कर देती है और किसी के मन में द्वेष की भावना है, आप मुस्कुरा के उसे नमस्कार करोगे तो द्वेष की भावना भी उससे कम हो जाती है। तो आपकी जो मुहिम है उसको मैं उसके बड़ा सम्मान करता हूं। एक लास्ट में एक रालोद संसदीय दल के सदस्य के रूप में एक संदेश पूरे देश को क्या देना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह साहब की उसी मुहिम के तहत कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहान से जाता है? देखिए, मुझे चौधरी साहब ने संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चौधरी चरण सिंह जी की उन्हीं नीतियों से जुड़ा हुआ हूं। मेरे शरीर के रोम रोम में चौधरी चरण सिंह जी हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने का काम करूंगा। और जो चौधरी चरण सिंह जी द्वारा किए गए कार्य हैं, उनकी नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और उनकी जो सोच थी चौधरी साहब की कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है, तो अभी हमारे जो गांव के इलाके हैं वो पिछड़े हुए हैं, उन्हें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सुविधाएं और मजबूत करनी होगी, जिससे पलायन बंद हो और लोग गांव में बसें, विकास करें, वहीं रह करके देश की सेवा करें। एक हरियाली के लिए और कोई आपका मंत्र हो कि लोग पेड़ लगाएं या गवर्नमेंट के द्वारा जो पेड़ लगे हुए हैं उनको बचाएं? हमारे सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम चल रही है, वो इतनी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड उसने बनाए हैं और वो मुहिम हर नेता, हर कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करते हुए अपनी माँ के नाम एक पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। कई पेड़ हमने लगाए हैं और आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ हर एक युवा से कि एक पेड़ माँ के नाम वो भी लगाएं, उसको सींचें और उसकी रख रखाव करें और उसे बड़ा होने तक उसकी रक्षा करें। और हरियाली जितनी ज्यादा बढ़ेगी, पर्यावरण उतना स्वस्थ रहेगा। राधा रानी आपके जीवन में इसी तरह से रहें और आपके सपने जो पब्लिक के लिए आप देखते हो वो सपने पूरे हों और मार्ट निश्चित रूप से जेवर एयरपोर्ट का एक हिस्सा बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आपके भविष्य के लिए। चौधरी साहब, विधायक जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अपनी मिट्टी, अपने लोग, मार्ट के विकास की नई सोच, सिर्फ योगेश नौहवार जी और RLD।